स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस बना दी हैं। आज हम प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो 7वां प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब बच्चों, अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप कैसे मतलब कि उत्तर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तो बच्चों हमने उत्तर में क्या लिखा, हमने उत्तर में यहाँ से यहाँ तक एज इट इज लिख दिया। मैंने यहाँ तक कुछ अलग से किया ही नहीं। तो आपको भी यहाँ तक पूरा एज इट इज ही लिखना है और याद भी करना है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ से याद करना है 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, के तहत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसके तहत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। सबसे पहला नंबर परिवर्तन क्या था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा था, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। और तीसरा नंबर है, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। चौथा नंबर, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंटों को याद कर लेंगे, 3 नंबर जरूर मिलेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में जरूर नहीं कि आप 5 पॉइंट लिखेंगे। आपको अगर आप 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 8वां प्रश्न हमारा क्या है, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। इसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक याद करें या फिर डायरेक्ट विशेषताओं पर आ जाइए। सबसे पहली विशेषता, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। पहली विशेषता, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। दूसरी, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व और अनिवार्यता पर भी बल देते थे। 19वीं सदी की उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तीसरा नंबर हमारा है, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। फिर से सुन लीजिए, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। चौथा नंबर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और निजी तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। इस तरह से 4 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ सुधार पर आ जाइए, ठीक है। सबसे पहला उसने क्या सुधार किया था, शासन संबंधी सुधार। ऐसे हेडिंग डालकर लिखोगे तो काफी नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ मैं लिखूंगा, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देखिए, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीयकरण कर दिया। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तीसरा नंबर हमारा है,
धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। चौथा नंबर है हमारा न्याय संबंधी सुधार। इसमें क्या किया नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर, इसने शिक्षा संबंधी सुधार क्या किया? ये प्रश्न आप दीर्घ उत्तरी में भी शामिल कर सकते हैं, इतना अगर आया तो। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसने सार्वजनिक सुधार में क्या किया? नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार